ये देखो, ये लो। ओह, तुम लोग चलो चलो फेंको बॉल सरफराज, ये लो। और ये लो। कौन है, किसने मारा है ये बॉल? और खेल तो बचपन का हिस्सा है, जरूरी है, वरना ये सेहतमंद है। और ध्यान से खेलो। कोशिश करो। क्या ध्यान से खेलना? हम अपने घर के अंदर भी इस तरह का कोई अमल ना करें। उफ़ अब्दुल बारी, तुम खेल का मजा खराब कर रहे हो। बोलने जाओ तो झगड़े पर उतर आते हैं। मैं जानता हूँ, तब फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? हमें लोग क्या कहते हैं नहीं देखना है, लेकिन सभी तो मुआशरा, मोहल्ला। जब बात हदीस की आ गई, हाँ, हम तो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अब्दुल बारी के संग फेंको फेंको, जल्दी फेंको नवेद, फेंको फेंको नवेद। ये लो। तुम देखकर नहीं बॉल डालते। अब ये देखो, ये लो। ओह, तुम लोग जरा रुक क्यों नहीं जाते जब किसी को गुजरता देखो? चलो चलो फेंको बॉल सरफराज। ये बच्चे भी ना। जाने भी दो आपा, बच्चे हैं और कहाँ जाकर खेलेंगे। आजकल तो वैसे भी शहरों में जगह ही नहीं होती बच्चों के खेलने के लिए। सही कहती हो तुम, लेकिन इन्हें ख्याल होना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो। मैं तो अपने बच्चों को यही तालीम देती हूँ कि अगर गलती से किसी को तकलीफ हो जाए तो फौरन माफी भी मांग लो, और सबसे पहले तो ध्यान से सही तरह से ही खेले बच्चे। हाँ, ये तो जरूरी है। हम बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छी तालीम दें और साथ में खेलने भी दें, क्योंकि खेलना भी तो जरूरी है। ये लो, और ये लो। कौन है, किसने मारा है ये बॉल? ये क्या तरीका है बच्चों? तुम्हें अड़ोस पड़ोस का आते जाते लोगों का जरा ख्याल नहीं क्या? ना दिन देखते हो, ना वक्त, ना जगह। हम तो अपने घर के सामने खेल रहे हैं अंकल। जाओ, जाकर मैदान में खेलो। जाने दो, बच्चे हैं। हम भी तो कभी बच्चे थे और ऐसे ही खेला करते थे। और खेल तो बचपन का हिस्सा है, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। बच्चों के लिए खेलना भी तो जरूरी है, वरना ये सेहतमंद कैसे हो पाएंगे। बच्चों देखो, तुम भी ध्यान रखो, खेलो लेकिन धीरे, और दूसरों का ख्याल रखो, और फिर खेलो लेकिन अपनी जात से दूसरों को तकलीफ ना दो। याद रखो अभी चाचा की सारी बातें, और ध्यान से खेलो। कोशिश करो, नियत करो कि किसी को तकलीफ ना हो, और फिर खेलो इत्मीनान से, आराम से, जगह देखते हुए उस हिसाब का खेल खेलो। ठीक है चाचा जान, हम जान से खेलेंगे। ठीक है, खेलो। क्या ध्यान से खेलना? सभी आ जाते हैं हमें कहने, जबकि हम तो अपने घर के ये सामने। बिल्कुल गलत बात है नवेद। घर के सामने तो दूर, हम अपने घर के अंदर भी इस तरह का कोई अमल ना करें जिससे दूसरों को, हमारे पड़ोसियों को तकलीफ होती हो। उफ़ अब्दुल बारी, तुम खेल का मजा खराब कर रहे हो। हम अपने किसी भी अमल, चिल्ला पुकार या खेल कूद से ही सही पड़ोसियों को तकलीफ दे, उनके लिए बुरे और शर साबित हो जाए, ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान देगा हमें। कैसा नुकसान अब्दुल बारी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी के साथ भलाई करे। तो बताओ, क्या हम ये अमल करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते? ओह, ये वाकई बड़ी बात है। लेकिन यहाँ कौन किसकी फिक्र करता है? सभी तो एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। हाँ, हमारे वहाँ तो जब देखो म्यूजिक, टीवी इस तरह जोर से चलता है, वो भी ऐसे वक्त में जब सोना होता है या पढ़ाई करना होता है। ऐसे में किसी से कहूँ तो कहते हैं हम तो अपने घर में सुन रहे हैं। मेरे वहाँ भी ऐसा करते हैं लोग। देर रात ऊपर फ्लोर में उछल कूद खेल करते हैं जिससे नींद नहीं आती। सुबह फजर में उठना भी होता है और पूछने जाओ तो बस कहते हैं कि घर में मेहमान आए हैं। अब बताओ, मेहमान रात के 2 बजे ऐसा करे? कोई नहीं सुनता है। सभी अपने मजे और सहूलत के हिसाब से आवाज, खेल कूद या कोई भी काम करते हैं। दूसरों की फिक्र कौन करता है? कोई नहीं। दरवाजे के सामने कचरा डाल देते हैं, कोई अपनी गाड़ी दूसरी खाली जगह छोड़कर गेट पर लगा देते हैं। बोलने जाओ तो झगड़े पर उतर आते हैं। मैं जानता हूँ, मुआशरे में ये सारी बुराइयाँ होती ही रहती है। तब फिर हम क्या गलत कर रहे हैं?
हम तो बस खेल रहे हैं। इस तरह दूसरों का नुकसान करके, दूसरों को तकलीफ देकर कोई भी काम, भले वो काम अच्छा नजर आए, ये मुनासिब नहीं। हमें लोग क्या करते हैं नहीं देखना है, बल्कि हमें खुद को ठीक करना है और अपनी आखिरत की फिक्र करना है। लेकिन सभी तो मुआशरा, मोहल्ला, इलाका हम ही से है। हमें अच्छा बनना है और जब सभी अच्छे बनेंगे तो पूरा मुआशरा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है। जब बात हदीस की आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तब तो ये अमल आज से बंद। हाँ, हम तो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, इसीलिए अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देंगे। बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो चलो फिर हम मैदान में जाकर खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये तो क्या कर रही हो नवेद? तुम यही सुस्त बने रहोगे या हमारे साथ खेलोगे भी? मेरा मन नहीं है खेलने का, भूख जो रह गई है। तुम तो हमेशा भूखे ही रह जाते हो। अभी तो खाना खाकर आए हो। क्या खाना? मैंने तो बहुत ही कम खाया। क्यों नवेद, जब तुम्हारी भूख बाकी है तो थोड़ा और खा लेते। नहीं खाना था मुझे। पता है, आज अम्मी ने बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाए। मेरे तो गले से उतर ही नहीं रहा था। गले से उतर ही नहीं रहा था। शुक्रगुजारी तो आती ही नहीं। पता नहीं इनको कौन सा खाना होना। नवाबी और शाही खाने चाहिए इन्हें हमेशा। नवाबी और शाही खाना? तुम भी सरफराज अच्छे चुटकुले छोड़ रहे हो। और नहीं तो क्या, जब देखो खाने की बुराई। ये तो सुन्नत के खिलाफ है ना? तुम ही ने तो कहा था अब्दुल बारी। अब ये कैसे सुन्नत के खिलाफ हो गया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकालते, ना ही तनकीद करते। अगर पसंद आता तो खा लेते, वरना खामोशी से छोड़ देते। ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये तो वर्जिश भी करता है, ये स्कूल भी जाता है, अपनी पढ़ाई भी करता है। ये तो कुरान भी पढ़ता है, ये तो पढ़ाई भी करता है और तिलावत कुरान भी करता है। ये तो बुराई से रुकता है, अम्मी अब्बा की बातों को ये हमेशा सुनता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है।